से स्टार्ट करो। और कहाँ से आपको स्टार्ट करना है? आपको वहां से स्टार्ट करना है जहां से एटलीस्ट कम से कम आपको दो, एक हायर हाई हायर लो, एक हायर हाई एक हायर लो, मिनिमम कम से कम 2 हायर हाई और 2 हायर लो मिल जाए, बस। इससे ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोगों को मैंने क्या देखा है, जहां से चार्ट स्टार्ट हुआ है मोस्ट ऑफ द लोग वहां से ड्रॉ करने लगते हैं। नहीं, उतना जाने की जरूरत नहीं, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है भाई, यहाँ पर ऐसे करके जूम करो, ठीक, बढ़िया से हम लोग देखते हैं कहाँ से हमें ड्रॉ करना चाहिए। एक अच्छा सा फॉल कहाँ से हुआ है, वहां से हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए यहाँ से हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिससे कि आप लोगों का ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके यहाँ से, ठीक है। ओके, यहाँ से हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं मार्केट में। ओके, अभी देखिए, अभी आप लोग मुझे बताइए कि क्या ये आपका ये यहाँ पे कहीं भी नहीं, हाँ, क्या ये आपका हायर हाई है? हायर हाई नहीं, आपको सोचना है। मैंने पढ़ाया है इस प्राइजेक्शन और एसएमसी दो तरीके से आप निकाल सकती हो। मुझे बताओ कि क्या ये आपका हाई, सॉरी लोअर लो, ये आपका लोअर लो और ये आपका लोअर हाई है कि नहीं है, मुझे बताइए। ये देख सकते हैं यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में, डेली में अगर देखोगे तो जीबीपी यूएसडी का चार्ट क्या है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में है तो ऑब्वियस सी बात है, डाउन ट्रेंड में हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, लोअर लो लोअर हाई। तो यहाँ पर मुझे देख करके आप लोग बताइए कि क्या ये लोअर 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 हाई है कि नहीं। तो इसका आंसर है हाँ, ये लोअर 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 हाई है। कैसे? देखो, सबसे पहली बात मैंने क्या बताया था, एसएमसी में हमें क्या चाहिए, एक पुल बैक चाहिए जिसका सबसे पहले लो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, और फिर इसका हाई ब्रेक होना चाहिए। देखो यहाँ पर इसका हाई ब्रेक हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका लो और हाई दोनों ब्रेक हो गए हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका लोअर लो और ऊपर वाला आपका लोअर हाई हो गया, ठीक है। ये लोअर लो और ऊपर वाला क्या आपका लोअर हाई हो गया। तो हमें क्या करना है, इसको बोल दो लोअर लो, ये लोअर, ठीक है। और अगर अगर प्राइजेक्शन भी अगर आप लोग अगर अप्लाई कीजिएगा, प्राइजेक्शन भी कहीं ना कहीं मैच ही करेगा। देखो मैच कर गया, प्राइजेक्शन भी मैच कर गया, मतलब प्राइजेक्शन और एसएमसी दोनों की तरफ से, ठीक है। अब आपको एक बेहतर सा अब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ है, यहाँ पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। और ये भी बट हमें ये भी हमें एक पुल बैक अच्छा खासा लगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप दो चीजें अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, कि इसको देखने में कि ये आपका है लोअर लो और ये आपका लोअर हाई है कि नहीं है, ये देखिए। देखो ये सिंपली देख करके लग रहा है यार कि हमारे पास में देखो ये पुल बैक है जिसका लो और हाई दोनों ब्रेक हुआ, साफ देखने से लग रहा है। और अगर यहाँ से अगर फिबोनाची भी ड्रॉ करोगे तो आपका वो एरिया में 0.38 के एरिया में मार्केट आ जाएगी, मार्केट क्या आ जाएगी। तो सिंपली क्या करना है आपको, लोअर लो लोअर हाई, इसको ड्रॉ कर दीजिए। ओके, अब कहाँ करना है आपको, जैसे कि ये आपका नहीं है, ठीक है। अब नहीं है क्यों, क्योंकि एसएमसी के थ्रू ये नहीं मैच करेगा, ठीक है। अब हमारे पास में एक मैच करेगा, ये आपका लोअर लो और ये आपका लोअर हाई। अगर प्राइजेक्शन के थ्रू, फिबोनाची के थ्रू देखोगे तो वो आप इजीली से मैच कर जाएगा। और देखो यहाँ पर देखो एक पुलबैक है जो कि आपका एसएमसी के थ्रू भी मैच कर जाएगा। ओके, हम लोग देखते हैं हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ है। यहाँ पर लगभग अप्रॉक्स मार्केट साइडवेज चली है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट क्या किया है, यहाँ पर मार्केट साइडवेज चली है थोड़ा सा, ये भी एक ओवरऑल साइडवेज ही था। ये आपका हो गया लोअर लो, ये क्या हुआ आपका, ये आपका हो गया लोअर लो। कैसे बोल रहा हूँ देखिए, देखिए 0.38 के एरिया से ऊपर आया है, 0.38 के एरिया से क्या ये ऊपर है, इसलिए, ठीक है। ओके, गुड, ओके। तो ये आपका क्या, ये आपका हो गया डेली में। डेली में आपका हम लोगों ने कैसे ड्रॉ किया, दिखाता हूँ। देखो यहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई। अभी देखो लोअर लो भी बना नहीं है, सॉरी सॉरी लोअर लो, सॉरी लोअर लो ये है, सॉरी गाइस। देखो यहाँ से लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, अभी लोअर हाई बना नहीं है। लोअर हाई कब बनेगा, जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तब हमारा डिसाइड होगा लोअर हाई कौन सा है। ओके, तो यहाँ से अब क्या हो गया, इतना खत्म हो गया आपका, ठीक है। अब हम लोग वापस से ये चार्ट के ऊपर आते हैं, ठीक है। फर्स्ट काम क्या आपका खत्म हो गया, क्या हो गया, फर्स्ट काम आपका क्या हो गया,
उसको मैं नज़दीक लेकर के आ जाता हूँ, जिससे कि अगर आप लोग को दिक्कत ना हो, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं। अब आपको क्या करना है गाइस, अब आप लोग 4 आवर पे चले जाओ। 4 आवर पे जा करके आपको बताता हूँ कितना लेना है इसमें। आपको देखो, आपने क्या किया था, सब कुछ डिलीट करते हैं, छोड़िए, ज़्यादा मेसी हो रहा है चार्ट, कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है, इतना टफ नहीं कर सकते, मैं यहीं पर ड्रॉ करता हूँ। डेली में मैंने क्या बताया कि एटलीस्ट कम से कम हमारे पास में कितना, 2 हायर हाई और 2 हायर लो होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट कम से कम इतना होना चाहिए, ठीक है। अब जब आप लोग 4 आवर पे जाओगे, फिर 1 आवर पे, 4 आवर पे या फिर 1 आवर पे जाना है, और आपको बस इतना लेना है, बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं लेना आपको, बस इतना लो। अब इसका मतलब कितना है कि बस आपको अब आपको इतना लेना है 4 आवर पे, ठीक है। 4 आवर पे कितना लेना है, बस इतना लेना है, ठीक है। 4 आवर पे कितना लेना है, बस इतना लेना है, और उससे ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। 4 आवर पे यहाँ पर लिंक करके देखो, ठीक है, उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, ओके। 4 आवर पे हम लोग जाते हैं। हम्म हम्म ठीक है, ओके। हम लोग यहीं से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। 4 आवर में कहाँ से, हम लोग यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर चले जाए, हाँ यहीं से, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से हमें ड्रॉ करना है। 4 आवर में क्या है, यहाँ से हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। 4 आवर में कहाँ, यहाँ से हमें ड्रॉ करना है। अब देखो, यहाँ से ड्रॉ करने में क्या, सिंपली यहाँ से ड्रॉ करो। अब मैं उतना ज्यादा आप लोगों को एक ही चीज बार बार रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं प्राइजेक्शन और एसएमसी दोनों में बता चुका हूँ, और एडवांस में भी बता चुका हूँ आपका हायर हाई हायर लो किस तरीके से आपका डिलेगा, ठीक है। देखो इस तरीके से आपका यहाँ से होगा, ठीक है। आपको देखो, मैंने आप लोगों को बोला था प्रैक्टिस करके आप लोग रखिएगा, अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। डेली में मैंने बताया, अब इधर मैं बार बार नहीं बताते चलूंगा, बस देखते जाइए मैं कैसे यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो, अब यहाँ पर आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, यहाँ पर क्या हो गया, आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका हो गया है। यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर आपका हो गया। कैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब कैसे हो, देखो, जैसे ही आपका फर्स्ट लोअर हाई ब्रेक होगा, फर्स्ट लोअर हाई ब्रेक होगा, उस वैसे ही आपका वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। फर्स्ट लोअर हाई ब्रेक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, चोंच जिसे बोलते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है, चोंच, ठीक है। फर्स्ट आपका लोअर हाई ये था, जैसे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अब इसका मतलब सिंपल सी बात है, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाएगी। देखो, बट यहाँ पर फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यहाँ से मार्केट पूरा का पूरा अप ट्रेंड में थी, मार्केट क्या, यहाँ से पूरा का पूरा अप ट्रेंड में थी, फिर से यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। यहाँ से क्या हो गया, मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट ने कर दिया है, और यहाँ से अब डाउन ट्रेंड मार्केट कन्वर्ट हो चुकी है, मार्केट क्या हो चुकी है, डाउन ट्रेंड में अब मार्केट कन्वर्ट हो चुकी है, ओके, ठीक है। मार्केट क्या हो चुकी है भाई, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुकी है, मतलब 4 आवर में मार्केट कहाँ जा रही है, मार्केट अब डाउन ट्रेंड क्रिएट कर रही है, इस तरीके से डाउन ट्रेंड क्रिएट करेगी। देखो इस तरीके से 4 आवर में मार्केट को जाना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रिडिक्शन हो गया 4 आवर का, ठीक है। 4 आवर का क्या, ये मैंने प्रिडिक्शन किया, ओके। अब 1 आवर पे जाना है हमें, अब 1 आवर पे हमें कितना लेना है पता है, 1 आवर पे ज्यादा नहीं, बस इतना लो, बस दैट्स ऑल। इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं देखना है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी आप लोगों को 1 आवर पे नहीं देखना है, बस लास्ट का 4 आवर है, 4 आवर का 2-3 को हायर हाई हायर ले लो, 2-3 काफी है। डेली में है, डेली पे अगर 4 आवर पे आ रहे हो तो 2-3 हायर हाई हायर ले लो, काफी है। अगर 1 आवर पे डायरेक्टली अब हमें 1 आवर पे लेना है, और बस इतना ही हमें अब ड्रॉ करना है, ठीक है। बाकी सब कुछ समझ में आ गया, इसका मतलब सिंपल सी बात है, मार्केट डाउन ट्रेंड में, मार्केट डेली में भी डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। मार्केट 4 आवर में भी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। और मार्केट अब 1 आवर पे
अब हम लोग जा रहे हैं 1 आवर पे, देखते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। गाइस देख सकते हो ये सब मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, और ये अगर आप लोग देखोगे ये सब कुछ मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। यहाँ से आप अगर आप लोग अगर नोटिस अगर करने वाली चीजें हैं तो यहाँ से ये सब कुछ मैंने कंप्लीट कराया है। जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं अगर उन्हें नहीं पता है तो बताता हूँ, प्राइजेक्शन के थ्रू कैसे निकाला जाता है मार्केट स्ट्रक्चर, एसएमसी के थ्रू कैसे निकाला जाता है, एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर कैसे निकाला जाता है, सब कुछ मैंने यहाँ पर कवर करवाया है आप लोगों को, ठीक है। सब कुछ क्या मैंने यहाँ से कवर करवाया है। ओके, अब हम लोग 1 आवर पे जाते हैं। 1 आवर पे हमने यहाँ से ड्रॉ करना है, यहाँ से ड्रॉ करना है। 1 आवर पे कहा, यहाँ से ड्रॉ करना है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर, लोअर लो, लोअर हाई, अब यहाँ से मेन नाम हमारा आएगा। कैसे अप्लाई कर रहा हूँ गाइस, प्लीज यहाँ पर कोई मत पूछना, मैंने बहुत अच्छा से बताया लोअर लो, लोअर हाई कैसे बनाते हैं इसको। लोअर लो, लोअर हाई, और आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो मेरी गलती अब नहीं है, मैंने अपना बेस्ट दिया है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब यहाँ पर अभी लोअर हाई अभी बनाई नहीं है मार्केट ने, ये आपका सपोर्ट हो गया, ठीक है ना। अभी तक लोअर हाई बनाई मार्केट ने नहीं है, लोअर लो बना दिया है, बट लोअर हाई नहीं बनाया है। क्या लोअर हाई अभी तक नहीं बना है, ठीक है भाई, लोअर हाई क्या नहीं बना, इस तरीके से देखो यहाँ से आ रही है मार्केट। ओके, अब हम लोग को आना है कितने पे, 15 मिनट पे आना है, और 15 मिनट पे आपको कितना लेना है, बस ज्यादा नहीं, बस अब इतना, ठीक है, बस इतना। फिफ्टी मिनट पे आवाज जाओ। हम्म, देखो यहाँ से इस तरीके से आई है, फिर ऊपर गई है, यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। लोअर लो, लोअर हाई, मार्केट लोअर लो बना रही है, ये आपका सपोर्ट हो गया, ठीक है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ आपके सामने क्या क्या होने वाला है। मार्केट पूरा का पूरा है डाउन ट्रेंड में, जीबीपी यूएसडीटी का अगर मार्केट का कोई बात करे तो वो भाई पूरा का पूरा है डाउन ट्रेंड में। एक मिनट मुझे बस दीजिए, वो डेली में मुझे एक बार बस मार्केट को एक बार फिर से देखने दीजिए, ठीक है। डायरेक्शन मैं बताता हूँ, इसका डायरेक्शन किधर है, क्या आपका ट्रेड बनेगा क्या नहीं बनेगा, सो थोड़ा बहुत मैं आप लोग को हिंट्स दे दूँ। इतना चार्ट गंदा हो गया ना, मैं बता नहीं सकता हूँ।
हम्म, देखो ओवरऑल मार्केट जो है ना जीबीपी यूएसडी में आपका ट्रेंड क्या है, आपका ट्रेंड है भाई डाउन ट्रेंड है, आपका पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड। ठीक है, यहां से मार्केट देखो, यहां से मार्केट दो चीजें वो करेंगी। ठीक है, अगर 15 मिनट का भी अगर चार्ट अगर आप लोग देखोगे तो 15 मिनट के चार्ट के मुताबिक क्या होना चाहिए कि यहाँ से आपका ये बनना चाहिए, यहाँ से ये होना चाहिए। ठीक है, फिर ये होना चाहिए। ठीक है, एक आपका 15 मिनट के अनुसार से ये होना चाहिए। ठीक है, 4 आवर क्या बोल रहा है कि 4 आवर यहाँ पर हम बोल रहा है कि भाई एक इस तरीके से मार्केट ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर एक रैली यहाँ से लगा सकती है। यहाँ मान लो मार्केट नीचे आती है और फिर अगर ऊपर इस तरीके से अगर जाती है तो इसको अप ट्रेंड ना समझे, फिर से मार्केट यहाँ से नीचे ही आएगी। ठीक है, ओवरऑल मार्केट पूरा का पूरा है डाउन ट्रेंड में। डेली में जब भी आपको करना है तो यहाँ पर भाई शॉर्ट करना है। जहां से भी आप लोग बाकी प्राइजेक्शन का दिमाग लगाओ, जितनी सारी चीजें सीखी हैं उसी को, बट जब भी करना शॉर्ट करना। लॉन्ग का ट्रेड जीबीपी यूएसडीटी में आपका नहीं बनता है, लॉन्ग का ट्रेड क्या नहीं बनता है। ठीक है, और तो देखो ये डायरेक्शन आपको पता चल गया, मार्केट का क्या डायरेक्शन पता चला कि सिंपल सी बात है। बट हाँ, यहां से भी शॉर्ट नहीं करना है। देखो शॉर्ट करने का तरीका होता है, कभी भी शॉर्ट कहां कहां से आप कर सकते हो। सबसे पहली बात 15 मिनट पे अगर मार्केट यहां पर आती है, देखो सबसे पहली बात मार्केट यहां से ऊपर आती है। ठीक है, यहां पर आपका सिम्टम्स बनता है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपका बेरी सिम्टम्स बनता है। ठीक है, फिबोनाची भी ड्रॉ करके देख लो कहाँ पर आपका एरिया निकल रहा है। ये एरिया। ठीक है, ये एरिया है आपका। ओके, आओ देखो, यहां पर अगर आपका बेरी सिम्टम्स बनता है, जो आपने प्रोजेक्शन के अंदर आपने पढ़ा ही होगा, बेरी सिम्टम्स अगर यहाँ पर बनता है भाई शॉर्ट करो। ठीक है, शॉर्ट करो। और अगर एक बात याद रख लो, अगर यहाँ के बाद से अगर मार्केट अगर वापस अगर नीचे आई, लेकिन एक बात दिमाग में रख लो, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर गई और यहाँ के बाद से अगर मार्केट आई, डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ कि ये 90% चांसेस रहेगा ये सपोर्ट टूट जाएगा। पहले बता दो, ये सपोर्ट उस वक्त में आपका टूट जाएगा। ठीक है, सपोर्ट विल बी ब्रेक, ये आपका सपोर्ट उसी वक्त में ब्रेक होगा। या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से अगर आपका बेरी सिम्टम्स मिलेगा तभी ट्रेड बनाना, पहले ही बता रहा हूँ। क्यों पता है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ भी निकल सकती है, ऐसा बात नहीं है। ये ऊपर का 4 आवर का लोअर हाई बनाने के लिए भी मार्केट निकल सकती है, इस चीज का ध्यान में रखना। 4 आवर का क्या लोअर हाई बनाने के लिए भी यहाँ से मार्केट निकल सकती है। तो गलती से भी देखो, आप लोग बिना यहाँ पर जब तक कि बेरी सिम्टम्स नहीं मिलेगा शॉर्ट गलती से मत करना, वरना यहाँ से मार्केट इस तरीके से भी मूव कर सके, फिर यहाँ से गिरी। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहना। बट हाँ, देखना यहाँ पर मार्केट क्या करती है, अलार्म लगा लो, अलर्ट लगा लो, जो लगाना है वो लगा लो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको, वो अपना लगा लो, अपना अलार्म उलार्म जो भी आते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर तो मेरा प्रीमियम नहीं है, बट देखो जैसे मैं दिखाता हूँ कि अलार्म कैसे लगाया जाता है। ठीक है, अगर आपका प्रीमियम होगा, देखो यहाँ पर लगाने का एक ऑप्शन आता है। ठीक है, इस तरीके से देखो, ये अगर इस तरीके से कर दोगे, ठीक है, वैसे भी ट्रेडिंग व्यू में एक अलार्म आप लोग लगा सकते हो। एक देखो यहाँ पर लग गया अलार्म, ये क्या है, ये हमारा एरो का जो साइन है ये होता है अलार्म होता है। ठीक है, ये क्या, ये अलार्म होता है। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, तो गाइस इस तरीके से देखो हमें क्लियर डायरेक्शन मिली का अभी यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना, मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में देखो, अभी आप लोग देखो कि मार्केट स्ट्रक्चर जानने से कितना आसानी क्या हो गया कि सिंपल सी बात भाई, अब यहाँ पर हमारे पास में दो गेम हो सकता है। पहला यहाँ से नीचे जाएगा, या फिर यहाँ से ये एरिया से नीचे चला जाए, या फिर भाई हमारे ये एरिया पे आकर के नीचे जाए, ये एरिया पे आकर के नीचे जाए, यहाँ इधर आकर के नीचे जाए। ठीक है, इधर आकर के नीचे जाए, बट हम लोग श्योर हो गए भाई मार्केट नीचे जाने वाली। अगर यहाँ पर मिलता है डेफिनेटली ऐसा शॉर्ट का ट्रेड बनाओ यार, इधर से अगर इधर ही मिलता है तो डेफिनेटली शॉर्ट का ट्रेड बनाओ। तो ये क्या डायरेक्शन आपको बता दिया इजी से। आप लोगों को क्या लगता है डायरेक्शन हमें कैसे पता चलता है, भाई मार्केट स्ट्रक्चर देख करके हमें ये पता चलता है डेली में क्या कर रही है, वर में क्या कर रही है। तो भाई हमें यहाँ पर लॉन्ग का ट्रेड देखना ही नहीं है, सिंपल सी बात है, लॉन्ग का कितना भी ट्रेड मिले नहीं बनाना है जीबीपी यूएसडी में। ये में कैसे पता चला, ऑब्वियस सी बात है मार्केट स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से आपको देखना है मार्केट स्ट्रक्चर, क्या मार्केट स्ट्रक्चर को इस तरीके से देखना है। और इसी के साथ में आज आपका मार्केट स्ट्रक्चर खत्म होता है। मार्केट स्ट्रक्चर क्या खत्म होता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों का एक रिकैप करता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डेली मार्केट में आपको कहाँ से देखो स्टार्ट करना है, मार्केट स्ट्रक्चर ड्राइंग करना आपको डेली मार्केट कहाँ स्टार्ट करना है भाई, डेली मार्केट में स्टार्ट करना है। कितना आपको तो बताता हूँ, देखो बस आपका मिनिमम कम से कम
देखो बस दो इस तरीके से हायर हाई हायर लो या फिर लोअर लो, देखो इसको डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देते हैं भाई, तो इस तरीके से बस दो मिल जाए, अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड में मैटर नहीं करता है, ठीक है, बस समझ जाना इतना से, कॉमन सेंस इतना सप्लाई कर लेना आप लोग, ठीक है, तो समझ जाओगे। फिर क्या करना है, 4 आवर में बस इसको पकड़ लो यार, बस ये मूव को छोड़ो, ज्यादा नहीं पकड़ना आप लोग, बस ये मूव को 4 आवर में पकड़ लो, बस ये मूव को कितने पकड़ना है, 4 आवर में पकड़ लो यार, 4 आवर में पकड़ोगे, ये मूव आपको पता कैसे मिलेगी, सो ये मूव, यही मूव जस्ट यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ये सब चीजें मैं बता चुका हूँ पहले ही आपको, पहले ही क्या आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये 4 आवर में आपको मिलेगा, जिसका कलर मैं चेंज करके कर देता हूँ रेड, ठीक है, ये 4 आवर का। अब 1 आवर पे आ जाओ, 1 आवर पे आपको कितना पकड़ना है यार, ज्यादा मत पकड़ो, देखो या फिर देखो यहाँ पर दो पकड़ सकते हो, फिर इतना पकड़ो या फिर आप पूरा इतना पकड़ लो, ठीक है, ये दोनों में से जो जो जिसमें आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन मिले वो आप पकड़ लो, यहाँ पर इतना पकड़ लो सबसे बेहतर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कैसा मिलेगा, हायर हाई हायर हायर हाई हायर हायर हाई हायर हायर हाई, यहाँ पर मे भी एक्यूमुलेशन जो मिले, फिर लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, जो भी बनेगा आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आपको मिलेगा। इसका कलर हम लोग ब्लू कर देते हैं, ब्लू नहीं करते हैं, इसका कलर हम लोग करेंगे ग्रीन। ये क्या भाई, 1 आवर का हो गया, ठीक है, ये कितने का हो गया, ये आपका हो गया 1 आवर का हो गया, ग्रीन कितने का है, 1 आवर का आपका हो गया। अब आपको क्या करना है भाई, 15 मिनट के चार्ट पे जाना, 15 मिनट पे कितना लोगे, बस यार कुछ ज्यादा ड्रॉ नहीं करना है वरना पागल हो जाओगे, ज्यादा ड्रॉ करोगे तो जो कहते हैं ना पागल हो जाओगे, लास्ट का बस इतना ले लो, बस इसमें भी क्या होगा, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, यही चीजें होती है बस। अब इसी में देखो और देखो कि लास्ट मूवमेंट आपका क्या बन रहा है, बस इसी चीज अंदाजा लगा लो, जस्ट देखो, ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यू हैव टू ओनली लर्न, बस इतना सीख लो ना कि प्रोबेबिलिटी कैसे, संभावना कैसे यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पे जो है ना बस चीजों को प्रिडिक्ट करना होता है हमें, फ्यूचर को यहाँ, अगर आप लोग ट्रेडर अगर यहाँ से अगर ट्रेडिंग सीख रहे हो, बात जान जाओ, अगर आप लोग ट्रेडिंग सीख रहे हो ना, तो आप लोग, एक होता है ना, एक होता है ये चीज आती है कि एक होता है ये आप लोग ज्योतिषी ज्योतिषी बाबा बाबा लोग सुने हो ना, बस आपको वो बनना है, बस आपका जो है ना यहाँ पे तिलक नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका तिलक नहीं रहेगा, बाकी आप पूरा का पूरा ज्योतिषी और बाबा ही रहोगे, ठीक है, जो क्या करेगा भाई, भविष्य प्रिडिक्ट करेगा, यहाँ पर एक ज्योतिषी और एक बाबा क्या करते हैं भाई, दूसरे लोगों का भविष्य प्रिडिक्ट करते हैं, आपको क्या करना है, आपको मार्केट का भविष्य प्रिडिक्ट करना है, वो सब भी पढ़ाई करते हैं, आपको भी पढ़ाई करना है, पढ़ाई आपकी क्या होगी, टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस मार्केट स्ट्रक्चर, यही सब चीजें, ठीक है, तो यहाँ से आपको इस तरीके से आपको प्रेडिक्ट करना है, ओके, दैट इज गाइस, फाइनली हमारा मार्केट स्ट्रक्चर पूरा का पूरा हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। अब हमारा जो कल से जो सेशन चलेगा एकदम पर कंटिन्यू, जो कि कल से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चलने वाला है, वो चलेगा लिक्विडिटी का, वो किस चीज का चलेगा, लिक्विडिटी का चलेगा, लिक्विडिटी का चलेगा, लिक्विडिटी का चलेगा। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ठीक है, कि गाइस मैं आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो नहीं पढ़ाऊंगा। अब बताता हूँ ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक नहीं पढ़ाने का रीजन, देखो आप लोग हो मेरे स्टूडेंट, ठीक है, तो मैं आप लोगों को गुमराह नहीं करूंगा, यहाँ पर एक रियलिटी जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ठीक है, देखो आप लोगों ने ये जितने भी लोगों ने कहीं से यूट्यूब से पढ़ाई होंगे या फिर कहीं भी अगर आपने देखा होगा, तो आप लोगों ने एक नाम सुना जरूर होगा, ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो और इसका क्या कहते हैं, लिक्विडिटी का, ठीक है। एसएमसी में खास करके स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो का तो भाई नाम सुना ही होगा, ऑर्डर ब्लॉक ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो का देखो, और बता देता हूँ ये दोनों के दोनों जो है ना कुछ भी नहीं है भाई, आप लोगों को बेवकूफ बनाने के तरीके, ठीक है। अब बेवकूफ इन द सेंस है, बेवकूफ बनाने के नहीं है, देखो ये चीजें पता है क्या है, ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ना ये आपका क्या है, ये आपका है सप्लाई एंड डिमांड एरिया, सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड एरिया, ठीक है ना, सप्लाई एंड डिमांड एरिया। अब क्या किया गया सो बता रहा हूँ, देखो ऑर्डर ब्लॉक में या फिर आप लोग अप्लाई करके भी देख लेना ये चीज को, ऑर्डर ब्लॉक में क्या किया गया है कि सप्लाई एंड डिमांड जो प्राइजेक्शन का था, जो ये किसका पार्ट है भाई, ये पार्ट है प्राइजेक्शन का पार्ट है, ये किसका पार्ट है, प्राइजेक्शन का पार्ट है, प्राइजेक्शन का पार्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कहानी क्या होता है,
ये चीज आप लोगों को भी बहुत बेहतर तरीके से पता होगा कि मार्केट में क्या होता है ना, मार्केट में देखो जब कुछ दिन मार्केट जो है ना, देखो मार्केट 1-2 साल के बाद में कुछ ना कुछ मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, आप लोगों को भी पता है कि मुश्किल से यार 10 से 15 दिन में गाना का ट्रेंड चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भाई मार्केट का ट्रेंड था, क्या होता है, आज से 2 साल पहले से भाई प्राइजेक्शन का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा था। आज से 2 साल के पहले, 2-3 साल के पहले पता है सारे लोग पागल थे प्राइजेक्शन के पीछे, सारे लोग प्राइजेक्शन सीखना, प्राइजेक्शन सीखना, प्राइजेक्शन ही मार्केट में काम करता, वो था पूरा मार्केट में क्या भाई ट्रेंड था, प्राइजेक्शन का था। अब क्या हुआ, 2 साल के बाद में लोग इसके ऊपर पढ़ाई की, सब लोगों ने वीडियो देखा, बस इससे प्रॉफिट नहीं बनने लगा, इससे क्या हो गया, प्रॉफिट नहीं बनने लगा। तो अब लोगों ने सोचा भाई अब मार्केट में क्या लाए, क्या लाए, क्या लाए, तो फिर एक और चिड़िया का नाम आ गया, वो आ गया भाई एसएमसी का, ठीक है, एसएमसी का गया। अब जब एसएमसी मार्केट में आया तो लोगों ने सोचा कि अरे यार एसएमसी में तो केवल लिक्विडिटी होता है, मेन चीज लिक्विडिटी है, मेन चीज इसमें लिक्विडिटी है, इसमें इंड्यूसमेंट है, और इसमें जो है सो बाकी तो वैसा कुछ है नहीं, मार्केट स्ट्रक्चर है बस। मार्केट स्ट्रक्चर भी तो वैसे प्राइजेक्शन का ही पार्ट है, सच बात बोलूं मार्केट स्ट्रक्चर भी आपका प्राइजेक्शन का ही पार्ट है, कोई आपका एसएमसी का पार्ट नहीं, इसमें बस एक ही चीज है, वो है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ अगर एसएमसी का पार्ट क्या है, एसएमसी का भाई सिंपल सी मतलब होता है लिक्विडिटी होता है, और कुछ भी एसएमसी का पार्ट नहीं। तो अब क्या हुआ कि भाई एसएमसी में अगर लिक्विडिटी को लेकर के भाई यूट्यूबर्स क्या किए, कुछ वीडियो लाए, अब उनका वीडियो चलने लगा मार्केट में, तो उन्होंने सोचा ना चलो भाई अब इसमें कुछ कुछ चीजें और लाते हैं, तो कुछ चीजें और कहाँ से लाएंगे, प्राइजेक्शन का नाम बदल देते हैं, प्राइजेक्शन में से कुछ कुछ चीजें उठाते हैं, उनका नाम बदलेंगे, उसमें थोड़ा सा मिर्च और मसाला लगाएंगे और भाई इसका नाम चेंज, दैट्स ऑल। तो उन्होंने किया क्या, चलो भाई इसमें इम्बैलेंस डाल, ऑर्डर ब्लॉक में इम्बैलेंस हो गया, फिर और कुछ कुछ उन्होंने जो भी चीजें थी थोड़ा बहुत मिर्च मसाला जो जो था अपना अपनी आप से रूल रेगुलेशन बना करके एक अच्छा भाई ऑर्डर ब्लॉक बना करके और मार्केट में ले आए। अब लोगों को क्या लगा, जितने भी न्यू न्यू स्टूडेंट थे आप लोग, अरे यार भाई ऑर्डर ब्लॉक ही एक्चुअल में सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ये वो आप लोग मानने लगे, ठीक है। बट इसके थ्रू आप लोग कंफ्यूज हो गए और कुछ भी नहीं हो, ये बात जान जाओ, ठीक है। बट कभी भी अगर आप ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक आपका काम करेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई ये तो सप्लाई एंड डिमांड एरिया है, काम कैसे नहीं करेगा। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर बोल सकते हैं कि सर ऑर्डर ब्लॉक तो काम करती है, ऑर्डर ब्लॉक काम कैसे नहीं करेगी। अब चाहे आप ऑर्डर ब्लॉक पढ़ो, यहाँ से मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, चाहे आप ऑर्डर ब्लॉक पढ़ो चाहे सप्लाई एंड डिमांड एरिया पढ़ो, दोनों बात बराबर है, दोनों का क्या बात बराबर है। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका ऑर्डर ब्लॉक अलग चीज है और सप्लाई एंड डिमांड एरिया अलग चीज है, दोनों बात बराबर है। बस इसको क्या किया गया गाइस, इसका नाम बदल के थोड़ा सा मिर्च और मसाला लगा करके और इसको अलग अलग नाम दे दिया गया है, और कुछ नहीं किया गया। इससे क्या है कि आप लोगों को अब यहाँ पर बेवकूफ क्या बनेगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोगों में यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी, आप लोगों को समझ में नहीं आता, आप लोग क्या सोचते पता है, प्राइजेक्शन काम नहीं करता, एसएमसी हम लोग अप्लाई करते हैं, ऐसा आप लोग सोचते हो, बट नहीं, सप्लाई एंड डिमांड एरिया इज द पार्ट ऑफ, ये ऑर्डर ब्लॉक इज द पार्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एरिया, दैट्स ऑल। और ठीक है, इसका पार्ट है, ठीक है ना। और अगर बिलीव अगर नहीं होगा, ठीक है ना भाई, मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ, ठीक है, जो कि कभी अगर वैसा मौका मिला तो मैं प्रूफ कर दूंगा कि आखिर ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है ना, दिखा दूंगा सप्लाई एंड डिमांड एरिया क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एक बार खुद से क्वेश्चन करके देखना, सप्लाई एंड डिमांड पहले पढ़ो, जाओ कहीं से भी आप जहां से भी पढ़ो, किताब ओपन करो, जो भी टीचर से पढ़ो, सप्लाई एंड डिमांड एरिया पढ़ो, सारा रूल रेगुलेशन लिखो, ऑर्डर ब्लॉक भी पढ़ो, रूल रेगुलेशन लिखना, देखना सब मैच कर जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ चीजें होंगी जो इसमें मिर्च मसाला लगाया गया है। ओके, दूसरा चीज आप लोगों ने एक 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 पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक यहाँ पर लिख देता हूं मैं, स्विंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस, स्विंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चीज है वो है होता है आप लोगों का डाउट। देखो अब एक चिड़िया आप लोगों के यहाँ पर आप लोगों का एक नाम अक्सर आप लोग को सुनने को मिलता है, वो मिलता है ऑर्डर फ्लो। भाई ये ऑर्डर फ्लो भी कुछ नहीं है यार, ये जो आपका प्राइजेक्शन के अंदर स्विंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था ना, उसका नाम बदल कर दिया है। एग्जांपल दे देता हूँ, छोड़ो एग्जांपल दे करके बताओ यार, आ जाओ भाई मार्केट में, ठीक है ना, जितने भी लोग जान रहे हैं उनको बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि आपको ताकि कोई बेवकूफ ना बनाए, ठीक है, आपको क्या कोई बेवकूफ ना बनाए। अभी देखो एक बात बता, अभी किसी को बोलना होगा ना, कोई भी अगर बोलेगा आप लोगों को कि अभी आपका यहाँ पर ऑर्डर फ्लो कौन सा है, ठीक है, तो जनरली लोग पता है क्या बोलेंगे, ये आपका ऑर्डर फ्लो, ये आपका ऑर्डर फ्लो हो गया, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, लोग ऐसे बोलेंगे ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, क्योंकि यहाँ पर देख भी सकते हैं इम्बैलेंस है, जितने भी लोग जानते हो उनके लिए बता रहा हूँ मैं फिर, ठीक है ना। अब एक बात मुझे बताओ यार, ठीक है ना, एक बात मुझे बताओ, ठीक है ना, ये क्या है यार, अगर आप लोग सप्लाई एंड डिमांड पढ़े होगे, यहाँ देखो स्पीड में कितना मार्केट गिरी है, ये आपका ऑब्वियस सी बात है यार, सप्लाई एरिया है,
सप्लाई एरिया है कि आपको ऑर्डर ब्लॉक जिसको बोल रहे हो ना, ये आपका सप्लाई एरिया और कुछ भी नहीं है, देख सकते हो। अब स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं भाई, इसी को तो बोलते हैं। स्विंग सपोर्ट में क्या होता है, एरिया छोटा, ये आपका हो गया भाई स्विंग सपोर्ट। और ऑर्डर ये सप्लाई एंड डिमांड एरिया दोनों एक ही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर एक ही है, हर जगह पर एक नहीं रहता है, ठीक है। ये आपका स्विंग सपोर्ट है, ये स्विंग रेजिस्टेंस है, ये आपका स्विंग रेजिस्टेंस है। अब इसमें क्या कर दिया गया, देखो अब ये पता है जो ट्रेडिंग में जो भी बंदा, बात बताता हूँ मैं आपको, जो भी बंदा 2 महीने 3 महीने अगर बिता दिया होगा ना, वो इजीली से बता देगा यार कि यहाँ कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा एरिया में से एक ना एक बार मार्केट रिवर्स होगी, एक ना एक बार यहाँ से रिवर्स हो जाए, यहाँ से रिवर्स हो जाए, यहाँ से रिवर्स हो जाए, बट हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा यहाँ से, ठीक है, चाहिए यहाँ से हो जाए, बट यार ये एरिया में, इतना बड़ा एरिया में आकर के रिवर्स होगी। अब एसएमसी वाले क्या बोलते हैं, आपको बेवकूफ बना देते हैं, देखो मार्केट यहाँ आ गई ना, रिवर्स हो गई ना, देखो ऑर्डर फ्लो, इस तरीके से आपको बेवकूफ बना जाता है, इस तरीके से कभी आप ट्रेड नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो सिंपली ये सब चीजों पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, शांति से आपको क्या पढ़ना है, सप्लाई एंड डिमांड एरिया शांति से पढ़ो, और स्विंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ो, ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक के चक्कर में ना रहो, ठीक है। यहाँ से मैंने ये बता दिया, हाँ रहना है ना तो दोनों को मिक्स करके पढ़ लो ना, चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये भी पढ़ना है तो दोनों को मिक्स करके पढ़, दोनों को ये कभी मत सोचना कि अलग अलग चीजें, ठीक है। और खास करके ऑर्डर फ्लो को तो बिल्कुल भी मत मानना यार, ऑर्डर फ्लो समझ में आ रहा, कहाँ से ट्रेड बना पाओगे, इतना बड़ा एरिया में कहाँ से ट्रेड बना दोगे, बताओ मुझे, 15 मिनट का चार्ट है, अब इतना बड़ा एरिया में बताओ, यहाँ पर ट्रेड लोगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखोगे, कितना बड़ा एरिया आपका बन जाएगा, इतना बड़ा एरिया में नहीं ट्रेड नहीं बना जाता, तो ऑर्डर फ्लो को तो यार भूल ही जाओ, ठीक है। तो आई होप गाइस कि यहाँ से आप लोगों का एक चीज तो आप लोगों को मैं ज्यादा कुछ क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं एक चीज तो क्लियर कर दिया कि ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक और सप्लाई एंड डिमांड जो दोनों एक ही है। कहाँ चला गया है हमारा चार्ट यार, वेट अ मिनट गाइस, प्रॉब्लम बस यही आ रहा है यार, डोंट वरी गाइस। देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, कहाँ है यार हमारा चार्ट, चार्ट ही हमारा गायब हो गया, डिलीट कर दिया क्या मैंने, नहीं भी लगता मैंने डिलीट कर दिया। देखो एक बात मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना, जो कि मैंने आप लोग को फर्स्ट डे भी समझाया था, एसएमसी क्या है भाई, मीनिंग क्या है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। एक्चुअल में गाइस हमारा देखो मार्केट का स्ट्रक्चर खत्म हो गया, इसीलिए मैं ये आपको एक्सटर्नल चीजें राज की बातें बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग कल से लिक्विडिटी चलेंगे, क्योंकि लिक्विडिटी को फ्रेश क्लास से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, इसीलिए, ठीक है। ओके देखो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, वहीं से समझ लो ना, स्मार्ट मनी मतलब कि वो पैसा जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर लगाते हैं भाई, वो कहाँ पे है, वो आपको कैसे ट्रैप करेंगे, बस यही आपको जानना है। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो, देखो ये आपका कॉन्सेप्ट आएगा आपका लिक्विडिटी के अंदर, ये पूरा का पूरा लिक्विडिटी के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट आएगा कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंट्री कहाँ करेंगे, ये साफ साफ आपको लिक्विडिटी के अंदर आपको समझ में आ जाएगा पूरा डेप्थ में। और मैं ये गारंटी देता हूँ मैं समझा करके ही रहूंगा आपको, ऐसा समझाऊंगा ना कि जैसा आपने कभी सीखा नहीं होगा, रियली ये मैं चैलेंज करता हूँ मैं आप लोगों को, मैं रियली बता रहा हूँ, ऐसा सिखाऊंगा जैसा आपने कभी सीखा नहीं होगा आपको। मार्केट का रियलिटी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कहाँ एंट्री करेंगे, मैं आपको इतना देखने का, आप लोग देख करके बस चार्ट को बता दोगे कि सर यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर एंट्री करेंगे, यहाँ पर हमें फंसाया जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होगा, हमें ट्रैप कहाँ, ट्रैप हमें यहाँ पर किया जाएगा, बस ये चीज, ये 3 चीजें आपको पता करना है। अब मुझे बताओ ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक भाई क्या है, ये तो भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है भाई, ये प्राइजेक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है यार, स्मार्ट मनी में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आपको ट्रैप कहाँ करेंगे, आपका स्टॉप लॉस कहाँ हिट करेंगे, ये 2 चीजें बस पढ़ लो, आपकी काम खत्म, बस यही 2 चीजें आपको पढ़ना है, स्टॉप लॉस आपका हिट कहाँ होगा, आपको ट्रैप कहाँ किया जाएगा, ठीक है। और मार्केट का वो मार्केट का ये वो एंट्री कहाँ लेंगे, ठीक है, एंट्री कहाँ लेंगे, ओके बस बात खत्म। यहाँ पर एक ही चीज पता है, ये एंट्री कहाँ लेंगे, ये आपको लिक्विडिटी से क्लियर हो, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो से नहीं, ठीक है। ओके आई होप कि गाइस कि यहाँ से आप लोगों की चीजें क्लियर हो रही हैं। अब हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर पे आते हैं, ठीक है। कल लिक्विडिटी का हमारा क्लास स्टार्ट होगा, कल से बहुत स्पीड से हमारा क्लास चलेगा, तो मेक श्योर सारे लोग शार्प 9:15 पे आ जाना, क्लास 9:15 पे आ जाना, जो कल का क्लास मिस करेगा याद रखना कि वो चीज लिख करके रख लो। आप किसी को अगर आप लोग 1 लाख रुपए भी दोगे ना, वो चीज भी नहीं सिखाएगा जो यहाँ से आप लोगों को मैं लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ये आपकी पूरी मार्केट को देखने का डायरेक्शन अगर नहीं बदल दिया ना, तो आपको नाम बदल देता हूँ। अब यहीं पर एक चीज और मैं आपका यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि कभी भी एक बात बता देता हूँ, प्राइजेक्शन
प्लस एसएमसी लेके चलना। जो लोग बोलते हो ना यहाँ पर ना कि सर प्राइजेक्शन हम लोग पढ़ें कि एसएमसी पढ़ें कि क्या पढ़ें, नहीं, दोनों को मिला के पढ़ना पड़ेगा आपको, दोनों ही आपको सक्सेस दिलाएंगे। एक से आप कभी सक्सेस अचीव नहीं कर सकती हो। ये बात तो वैसा हो गया ना, ठीक है, कि सर शर्ट पहने के पैंट पहने, आपको इंटरव्यू में जाना है और आप बोल रहे हो सर शर्ट पहन के जाए कि पैंट पहन के जाए, तो भाई दोनों पहन के जाना होगा, एक से आपका काम नहीं चलेगा। उसी तरीके से है यहाँ पर आपको प्राइजेक्शन, एसएमसी, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, ये सारी चीजों को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, एक साथ अप्लाई करना पड़ेगा। कभी भी ये नहीं बोलना पड़ेगा कि सर एसएमसी बेहतर है कि प्राइजेक्शन बेहतर है। अब ये ऐसा पता है ऐसा प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुआ था ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक और ब्लॉक के कारण रीजन से मैं वो दोनों क्लियर कर दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एसएमसी में आपका जो है सो एसएमसी से बस आपका इंस्टीट्यूशनल का एंट्री पता चलेगा, बट हाँ कौन सा एरिया कहां पर आपको एसएमसी अप्लाई करना है ये हमेशा प्राइजेक्शन आपको बताइए। कहां पर कौन सा एरिया में आपको एसएमसी अप्लाई करना है, पहले बता रहा हूं कौन सा एरिया में आपको लिक्विडिटी देखना है, ये आपको कहां से पता चलेगा, ये आपको प्राइजेक्शन से पता चलेगा, पहले बता रहा कौन सा एरिया में। ये बात दिमाग में रख लो, प्राइजेक्शन अगर आप लोग अगर नहीं जानते हो तो एसएमसी आप लोग नहीं कुछ कर पाओगे एसएमसी में जाकर। सबसे पहले आप लोगों को प्राइजेक्शन सीखना होता है, फिर आपको एसएमसी सीखना होता है। तो प्राइजेक्शन आपको वो एरिया देगी, ठीक है, और वहां पर अब आपको अपना अपना जो नॉलेज है एसएमसी का वो आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों का उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे मैंने डाउट क्लियर कर दिए। अब जो भी स्टूडेंट का डाउट है वो आप लोग पूछ सकते हो। संजय गौतम, ठीक है, ओके संजय। सर नमस्ते सर। हाँ हेलो बोलिए सर, संजय। नमस्ते सर। हाँ हाँ नमस्ते संजय जी। सर आज आपने बहुत बढ़िया तरीके से सर समझाया सर आज। हम्म, जी सर। तो सर मैं आज का थैंक यू सो कंक्लूजन ये मच। मान सकता हूँ सर कि जब भी हमको चार्ट को देखना है, एनालिसिस करना है, सबसे पहले डेली पे करना है, उसके बाद 4 आवर पे, हाँ। फिर हम्म 1 आवर पे, और फिर 15 मिनट पे थोड़ा हम्म, थोड़ा करके सही पे एनालिसिस करके उसको पकड़ना है। कि ये कंक्लूजन होगा सर? हाँ बस यही होगा। देखिए हमें क्या होता है ना, हमें बस पकड़ना पड़ता है कि मार्केट अभी क्या कर सकती है, ठीक है। तो आपको डेली से लेकर के आपको 15 मिनट तक तो आना ही पड़ेगा जी कि सर। बड़ी टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है, छोटे टाइम फ्रेम में क्या हो सकता जी है। सर। अगर बड़ा टाइम फ्रेम का डायरेक्शन और छोटा टाइम फ्रेम का डायरेक्शन मिल जाए तब बहुत बेहतर होता है ट्रेड जी बनाने सर। के लिए, अपन ये मान ठीक सकते है। हैं, मतलब सर पिछले स्विंग से लेके पकड़ना है। हाँ ज्यादा कुछ नहीं करना है, देखो ज्यादा हिस्ट्री देख करके क्या करोगे, कुछ नहीं कर जी। सकते। हिस्ट्री उतना देखो जितना बस आप मार्केट को समझ पाओ, सर पिछले ठीक है। स्विंग पे पकड़ सकते हैं सर, पिछले स्विंग से। हाँ देखिए सिंपल सी बात है ना, देखिए यहाँ से आप पकड़िए सिंपली, देखिए ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। पिछले स्विंग से, यहाँ पिछले स्विंग से पकड़ लीजिए, आपने बहुत सही बोला, पिछले स्विंग से पकड़ लीजिए। जिधर देखिए मार्केट स्ट्रक्चर आप डेली में इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक जी। है। फिर क्या कीजिए, 4 आवर में इसको पकड़ लीजिए, बस इतना ही, ठीक है। अब 4 आवर में बिल्कुल। इस तरीके से पकड़ेगा, इस तरीके से 1 आवर में क्या इसको पकड़ लीजिए, 15 मिनट बिल्कुल में सर, भी आपका बिल्कुल। जो लास्ट स्विंग होगा उसको पकड़ लीजिए, हाँ बस सर, बिल्कुल इतना ही बिल्कुल। कीजिए, ठीक बिल्कुल। है। इससे क्या होगा, आपकी ट्रेडिंग आसान हो जाएगी और इतना ही काम करता है, जी सर। ठीक है, जी सर। जी ओके। सर। और सर सर ये आज कंफर्म हो गया सर कि आर्डर फ्लोर आर्डर ब्लॉक के चक्कर में बिल्कुल जाना नहीं, उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस है सर, ये मान सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस और नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है आपका। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं, देखिए ये आपको कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। ओके ओके ये ओके। आपको कंफ्यूज, देखिए क्या होता है, मैंने आपको बोला ना कि यूट्यूब पर वही चलेगा जिस पे व्यूज आएंगे। मैं बता रहा हूँ कल हो करके ऑर्डर फ्लो का नाम कुछ भी रख दिया जाएगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, अपना कॉमन सेंस हमेशा अप्लाई करना है, ठीक है। मतलब अपन खुद ये आप मान एक बार सकते कंपेयर करके देखिएगा ना, खुद एक बार ऐसे ये सप्लाई एंड डिमांड को और ऑर्डर ब्लॉक को आप कंपेयर करके देख लीजिएगा, आंसर आपके सामने होगा। जी, मतलब अपन ये मान सकते हैं सर कि ज्यादा बेस्ट प्राइस एक्शन है, एसएमसी नहीं। नहीं दोनों काम की चीजें हैं, अपने अपने टाइम पे देखिए। अब ऐसा तो आप नहीं बोल सकते शर्ट जोड़ रही है कि पैंट जोड़ रही है, अब अपने अपने जगह पे दोनों इंपॉर्टेंट है। जी जी जी। आप देख सकते हो अपने अपने जगह पे दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों के बिना आपका काम नहीं होने जा रहा है। आपको जी अगर सर। सक्सेसफुल बनना है तो आपको काम का देखिए, साइकोलॉजी भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट जी भी सर। अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, जी सर। प्रोजेक्शन भी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, एसएमसी भी अपनी जगह पे या इंपॉर्टेंट सर है, ये मान सब सकते हैं अपनी कि जगह सर, पे इंपॉर्टेंट है। या ये मान सकते हैं कि प्राइस एक्शन का न्यू वर्जन एसएमसी है, ये मान सकते हैं सर। क्या बोल रहे हैं? प्राइस एक्शन का न्यू वर्जन एसएमसी है, ऐसा मान सकते हैं सर। नहीं न्यू मतलब वर्जन अपडेट नहीं अपडेट अपडेट बोल वर्जन, अपडेट सकते, बोल सकते हैं सर ऐसा। अपडेट नहीं बोल सकते, एसएमसी बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है, बस लोगों को पता नहीं था, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। एसएमसी बहुत पहले से चलता आ रहा है, बस जी लोगों को सर। पता जी नहीं है, सर। ठीक है ना। जी हाँ, ओके ये सर, तो ओके अब ओके। मार्केट में रिवील हुआ है ना, ठीक जी है, सर। बट जी। हमें बहुत पहले से पता था, ओके। ओके, थैंक यू सर। हेमंत शर्मा, ठीक है, थैंक यू। एम यू एम मूम, हेमंत शर्मा,
नाम है आपका? बहुत खतरनाक नाम रखा है आपने। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। नमस्कार सर जी। हाँ, नमस्कार नमस्कार हेमंत जी। सर ये प्राइजेक्शन सीख लें तो एसएमसी सीखना जरूरी है कि खाली प्राइजेक्शन से काम चल जाएगा? अभी तो मैंने आपको बताया कि शर्ट जरूरी की पैंट जरूरी है, बताइए मुझे। नहीं, दोनों चीज जरूरी है, लेकिन आप बोले ना प्राइजेक्शन ही ये एसएमसी जैसा है, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक, नहीं ऑर्डर। नहीं 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 नहीं। आपको लिक्विडिटी अगर आप नहीं समझोगे ना, ठीक है, हाँ कभी आप ट्रेड ही नहीं बना पाओगे। एसएमसी नहीं समझोगे तब कभी ट्रेड ही नहीं बना पाओगे। हमेशा आपका स्टॉप हाँ लॉस हिट हाँ होगा। आपको आज स्टॉप लॉस बचाने के लिए, आपको ट्रैप से बचाने के लिए, याद रखिए, आपको एसएमसी की जरूरत पड़ जाएगी, हाँ हाँ हाँ, वरना ये आपका स्टॉप लॉस हमेशा लिक्विडिटी ये हिट होगा। समझ, मतलब एसएमसी आना जरूरी है। हाँ, देखिए एक तो ही उसके चीज बारे है, में तो आपको मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो उसके लिए आपको प्राइजेक्शन आपकी हेल्प करेगा। बट जो पैसा आपने मार्केट में लगाया उसे बचाना है तो आपको एसएमसी की जरूरत पड़ेगी। अब सिंपल सी बात है, जो आपने पैसा लगाया है पहले उसे बचाना है, तब ना पैसा बनाओगे। अगर आपका हाँ पहले जी, हाँ जी, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो आप लोग पैसा कैसे बनाओगे? कभी नहीं बना सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो मतलब ये ठीक है, लिक्विडिटी का फिर आप कल बताएंगे ना? हाँ, लिक्विडिटी कल से स्टार्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, बिल्कुल भी कोई मिस मत कीजिएगा। ठीक है, वो नहीं प्रीमियम नहीं चीजें सर। दूंगा ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको ना, कि हाँ आप जी, लोग हाँ जी। बोलोगे कि सर मेरा नजरिया पूरा चेंज हो गया, अब ट्रेडिंग पक्का, आप ट्रेडर पक्का बनेंगे। ये वाला बस कॉन्फिडेंस आपकी बात। आपकी हेल्प के साथ में ट्रेडर बनना है अच्छे से सर मुझे। थैंक यू सो मच। ओके। ट्रेडर बनने को एमडी तो मिलने आऊंगा सलीम। सर। ओके, धन्यवाद सर। ओके, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। एमडी सलीम। नमस्कार सर। हाँ हाँ नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार एमडी। तो ये तो अचानक आपका पहला क्लास हम अचानक ज्वाइन कर लिए सर, अचानक आप आए मेरे दिमाग खोल दिए हम। समझ रहे हैं? ये बोल रहे थे कि ऑर्डर फ्लो जो बोले कि इसको नहीं रखना है, ऑर्डर फ्लो नहीं रखना है। वास्तविक में जो हम देखते हैं एसएमसी मार्किंग करते थे, हमको ये नहीं समझ में आता था कि मार्केट रिजेक्शन कहाँ से देगा। तो सर ऑर्डर फ्लो के अंदर में कभी नीचे से, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी ऊपर, वास्तविक जो जहां से देता है वो उस जगह को क्या बोलते हैं सर? वो सप्लाई, वास्तविक सप्लाई को हम कैसे पकड़ेंगे? वो क्या है सर? वाकई हम सप्लाई वो को चीज देखिए, जानना चाहते वाकई देखिए, एक बात बताता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। वाकई अगर आपको हैं। सप्लाई एरिया को पकड़ना है, ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आपको हाँ, प्राइजेक्शन के अंदर आपको मास्टरी होना चाहिए। प्राइस देखिए, सपोर्ट अच्छा रेजिस्टेंस जो है ना, मेनली आप देखिए, आपको फोकस करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक तरीका से नहीं निकलता है। देखिए, नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, फिबोनाची का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, फिर जो एक लिक्विडिटी का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, बहुत तरीके के सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। तो वो आपको उसमें मास्टरी करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें से अभी मार्केट में कौन नेसेसरी है, और जो नेसेसरी है आपको वो अप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल सी बात। अच्छा। तो सर चलिए। मान लीजिए जाए स्विंग स्विंग जो होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, या तो फिबोनाची जो होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, या एसएमसी का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम्म जो भी है, तो उसका अगर अलग अलग लेवल पर आता है तो किस लेवल पे हम एंट्री करेंगे? अलग अलग लैंग्वेज देखिए, तो मैंने कहा हम ये था चीज कि जानना चाहते उसमें आपको जब आप मास्टरी करोगे ना, ठीक है, उसका एक स्पेशल स्टडी होता है और स्पेशल उसका क्लासेस होती है, तो उसमें जब आप मास्टरी करोगे ना, हैं। तो अच्छा अगर अच्छा अगर अगर अच्छा। कभी अगर मौका मिला तो मैं आपको जरूर सिखा दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको सिखा दूंगा कि अभी आपको आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, वही तो मेन सबसे बड़ा गेम है। मैंने आपको कैसे बता दिया कि अगर मार्केट नीचे आएगी तो ये सपोर्ट को अच्छा तोड़ेगी, 90% चांसेस है सपोर्ट टूटेगा पहली। सिंपल सी बात है ना, कि स्पेशल उसका स्टडी होता है। ठीक है, उसमें आपको मास्टरी करना पड़ेगा। देखिए, अच्छा अच्छा। पैसा बनाना इतना आसान काम नहीं है, ये सारे लोग जान रहे हैं। इतना आसान नहीं है यार, ये कोई भी आया मार्केट में और जी सर। इतना आसान अगर रहता ना, मैं सच बता रहा हूँ, इंडिया का आज जो है ना, 100% लोग मार्केट में होते हैं, ट्रेडिंग मार्केट में। समझ लो इस बात को, क्यों पता है यार, एसी वाला रूम है मेरा, अभी एसी वाला रूम है, ठीक है, अभी यार मस्त सा चेयर पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है भाई, ट्रेड अपना चल रहा है। एक बार मैंने देखा मार्केट को, मैं ट्रेड ले लिया, फिर अपने जो भी अपना मम्मी पापा जिनके साथ भी भाई दोस्त सबके साथ मस्ती कर रहा हूँ। कौन नहीं चाहता ऐसा लाइफ? कौन चाहता है कि भाई 8 घंटे बाहर जाकर वो कंपनी में खटे और 50,000 और 1 लाख रुपए सैलरी मिले? बहुत भी अगर मान लो गवर्नमेंट जॉब ले लिया वो, फिर भी उसे काम करना है, ठीक है, और फिर उसे कितना मिलेगा? 50,000, 1 लाख, और वो 1 लाख और 2 लाख एक दिन में बना सकता है यहाँ पर। तो सिंपल सा, कौन ऐसा लाइफ नहीं चाहेगा? तो इसके जी लिए सर। टफ है। इसका राइट एजुकेशन होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। राइट एजुकेशन नहीं होगा तो यहाँ पर 1-2 लाख अच्छा दे सर, करके निकलोगे। तो सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्लास जो होता है वो कब होगा सर आपके साथ? अभी इसका कोई आइडिया नहीं है, कभी होगा जरूर मैं करूँ। अच्छा ठीक है, अभी इसका अच्छा कोई सर, आइडिया ठीक है ठीक है नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू मिस्टर मराठी। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ सर, सॉरी सर, क्योंकि लास्ट वीक मैंने क्लास मिस किया था, तो मुझे अभी ओके। मार्केट स्ट्रक्चर का थोड़ा डाउट था। क्योंकि सर मैं इन एसएमसी यूज करता हूँ, जैसे हम इन्वेस्टमेंट लेने के बाद हाई और
लो मार्क करते हैं। जैसे हम अभी ट्रांजेक्शन में जैसे आपने सिखाया तो उसको हायर लो हायर हाई कैसे मार्क मार्क करेंगे, एक बार बताएंगे 1-2 मिनट के लिए क्या हायर करने है, दिखाओ। हायर लो। जी सर, जी देखिए, सर। जैसे हम लोग बैकऑफ एक स्ट्रक्चर बात होता है बताइए, तो। आपने ये किया था क्या कि प्राइजेक्शन के थ्रू कैसे मार्केट स्ट्रक्चर निकालते हैं और एसएमसी के थ्रू, ये दोनों आपने कर लिया क्या? हाँ सर, मैं ट्रांजेक्शन के बारे में उतना तो ये नहीं किया मैंने, लेकिन एसएमसी में मैं करता हूँ अभी फिलहाल। इन्वेस्टमेंट लेने के बाद हम लोग एसएमसी भी पता है ना, हायर। प्राइजेक्शन में नहीं पता है ना? जी जी जी। प्राइजेक्शन का बता दूं क्योंकि बस। आप नो ठीक है, देखिए मैं फिबोनाची ड्रॉ करके आप करते तो वो उसमें कंफ्यूजन हो गई। देखिए, एक मिनट मैं निकालता हूँ, मैं अपना कहाँ पर होगा, वेट अ मिनट, मुझे देखना पड़ेगा ना कहाँ पर होगा। ठीक है, नहीं नहीं, ये तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम है। ये रहा मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, दिखाता हूँ। जी जी। देखिए, प्राइस एक्शन के थ्रू पता है क्या करना होता है? सो जो आपका मान लो कि अप ट्रेंड में है, तो जो प्रीवियस जो भी आपका ये होगा ना, मान लो कि मार्केट इस तरीके से आपका यहाँ पर जा रही है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। मान लो कि अभी आपको इसके ऊपर शक है कि क्या आपका मान लो अभी आपको इसके ऊपर शक है कि क्या आपका ये हायर हाई है कि नहीं, इसके ऊपर मान लो आपको शक है, जी ठीक जी है। आपको क्या जी जी। करना है, यहाँ से फिबोनाची स्टार्ट कीजिए और यहाँ पर खत्म कर दीजिए। अगर ये देखो यहाँ पर फिबोनाची है 0.38, 0.38 जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, 0.38 के परसेंटेज से लेकर के 0.78 जो कि एरिया यहाँ पर आता है, ठीक है। हाँ अगर ये एरिया में अगर आ जाता है, ये जो हाँ। पुल बैक है ना, ये अगर ये एरिया में आ जाता है तो ये आपका हायर हाई हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हायर हाई ओके। हो जाएगा, ठीक हाँ है। यार। और एक बात और मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ, एसएमसी से कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है प्रोजेक्शन वाला होता है मार्केट स्ट्रक्चर। पता नहीं होगा आप लोगों को, बस बताता हूँ, बट दोनों अपने जी अपने काम है। और लास्ट में पता है आपको क्या करना है? सो दोनों को मिक्स कर दो, एसएमसी और प्राइजेक्शन को मिक्स कर दो, दोनों में से जो मिल जाए, बस दोनों में से देखो, दोनों मिल जाते हैं, दोनों अगर मैच कर जाता है तो ठीक है। मान लो इस तरीके से मूव जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर प्राइजेक्शन वाला फिबोनाची लगाए, एसएमसी आ गया, ठीक है, और यहाँ पर मान लो एक पुलबैक भी है आपका, ठीक है, और पुलबैक के थ्रू एसएमसी वाला भी मैच हो जाता है, फिर भी ठीक है। मतलब दोनों में अगर कहीं पर मान लो इस तरीके से एसएमसी वाला है जिसका हाई और लो दोनों ब्रेक हुआ है, तो आपका हायर हाई बन जाएगा। और मान लो कहीं पर केवल प्राइजेक्शन वाला मैच कर रहा है, फिर भी आपका हायर हाई बन जाएगा। मतलब दोनों को मिक्स कर दो, जहां जो मिल जाए बस आपका बन जाना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है मिक्स बोथ मार्केट स्ट्रक्चर प्राइजेक्शन प्लस एसएमसी इफ एनीवन, कोई भी अगर सिनेरियो, देखो एसएमसी का सिनेरियो ये है, प्राइजेक्शन का सिनेरियो ये, दोनों में से अगर कोई एक भी अगर मैच कर जाता है ना, ठीक है, तो आप उसको हायर हाई और नीचे वाले को हायर लो बना दो, ठीक है। ओके, जी अब जी। देखो स्पीड में एक मैं इतना ही एक बता बार सकता सर। हूँ। हाँ बोलिए। हाँ सर, मतलब एक बार चार्ट में दिखाएंगे तो एक बार मार्किंग करके अब देखिए देखिए, अभी तो इसकी बहुत फिर ज्यादा जगह मैंने चार्ट में दिखाई एक। है। अब इसको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, कि मैंने आपको दिखा दिया, बस इसको प्रैक्टिस कर लीजिए और कुछ भी नहीं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू और थैंक यू। ऑलरेडी मैं बहुत बता चुका हूँ, क्लास में करने में क्या बताऊँ, ठीक है ना। कि राजू, राज राज साहू। ये सर मैं ये बोल रहा था सर, जैसे अपन हायर हाई हायर लो देखते हैं, हम्म, तो ये अपन इंडिकेटर में जाके भी तो लगा सकते हैं ना सपोर्ट, ये इंडिकेटर उसका हायर हाई हायर लो देखिए एक का। बात बताता हूँ आपको, कभी भी देखिए, कभी भी जो है ना, इंडिकेटर आपका एक मशीन होता है, ठीक है। और एक बात याद रखेगा, इंडिकेटर आपका वहीं पर आपका काम करेगा ना जहां पर आपकी कोई रूल बना हुआ रहेगा कि हाँ ये रूल, ये काम ऐसे ही होगा, वहां पर आप मशीन अप्लाई कर सकते हैं। मार्केट का कोई रूल नहीं है, ठीक है। मार्केट कभी भी कहीं भी बदल सकती है, तो आप वहां पर आप रोबोट, मतलब कि रोबोट, इंडिकेटर क्या एक रोबोट है, ठीक है, उसका आप अप्लाई करके नहीं आप एग्जैक्ट निकाल पाओगे, बहुत बार काम वो गलत बता देगी आपको, समझ रहे हैं? बहुत जी, बार आप लोगों को वो गलत 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 बताएगी आप लोगों को, मतलब खुद से ड्रॉ ठीक करने में है। ज़्यादा मार्केट अच्छा का बढ़िया। सिंपल सी बात है, अपने आप से सीखेगा, क्योंकि देखिए मार्केट अगर रूल पर चलती है ना, कि कंफर्म है कि अगर इतना ऊपर गई तब इतना नीचे आएगी, फिर इतना ऊपर जाएगी इतना नीचे आएगी, तब मशीन काम कर सकता है, ठीक है, कि हम लोगों ने सेट कर दिया इतना तक, ठीक है। बट अगर मार्केट का ही कोई रूल नहीं है, मार्केट कभी कभी पूरा ऊपर चली जाती है, फिर थोड़ा सा नीचे आती है, तो उस वक्त मशीन तो पूरा गड़बड़ा जाएगा, आपका काम ही नहीं करेगा। जी तो इंडिकेटर आपको उस वक्त काम नहीं करेगा, मार्केट आपका इंडिकेटर कभी भी आपका हर एक सिचुएशन में काम नहीं करेगी, ठीक है। जी जी। ओके, थैंक यू। प्रज्वाल। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो। बोलिए।
sir, हाँ I बोलिए just बोलिए. wanted to say that everything which you have covered in those learning days, that was very excellent, sir. Okay, thank you. And I also agree with your point. That is, there is no more difference between SMC and projection, sir. Yeah. मैं भी बहुत दिन से काम कर रहा हूँ सर मार्केट में. आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 3 to 4 months in trading. Okay. So I got Okay. something new things, बट उसको अप्लाई करने में मेरे को बहुत प्रॉब्लम जा रही है. वो क्यों जा रही है वो प्रॉब्लम भी मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ सर. दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी. Yeah. और लिक्विडिटी को मैं हर पॉइंट पे देखता हूँ, ये मेरी गलती हो रही है सर. तो वो मैं कल सीखना चाहूंगा तुमसे Okay. कि कहाँ Of course, of लिक्विडिटी course. नहीं देखा जाता है. Okay. सारी चीजें मैं हाँ बताऊंगा. डोंट और वरी. हाँ और आपने जो मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में सर हमको लर्निंग दी है ना सर, वो फर्स्ट टाइम मैंने अभी 4 महीने से हूँ, तो मैं तो कर ही रहा हूँ क्लासेस, बट ऐसे ही इतना ओवरऑल डीपली इट्स फर्स्ट टाइम सर. और एक बात मेरे को इस मार्केट स्ट्रक्चर से पूछना था सर आपको, कि जैसा हम मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं सप्लाई डिमांड नथिंग बट है ना सर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. क्या क्या आपका है ना वॉइस सर, थोड़ा लोअर ब्रेक हो लो रहा है. आपका लोअर हाई वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है. नथिंग बट सर. हाँ हाँ हेलो. बोलिए बोलिए. हाँ मैं ये बोल रहा था सर, जो सब अपन जो देखते हैं लोअर लो लोअर हाई हायर हाई हायर लो, राइट, ये इट्स नथिंग बट सप्लाई एंड डिमांड ना सर, राइट. आपका वॉइस ब्रेक हो गया यहाँ पे. क्या बोलना चाहते हैं कि ये चीज हेलो. नथिंग. आगे बोलिए. मैं ये बोलना नथिंग बट ये सप्लाई एंड डिमांड ही है ना. ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं है, ना. ऐसा नहीं है. ये देखिए, कभी भी जो मार्केट स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, वो देखिए ये मैंने हाँ पुलबैक का क्लास मेरे ख्याल से मैंने दिया नहीं है. मेरे ख्याल से तो मैंने नहीं किया है. मैं दे भी दिया था तो शॉर्टकट में लगता दिया. देखिए, कभी भी ये बस एक पुलबैक होता है, ठीक है, जो आपको ट्रैप करने के लिए आती है मार्केट. कभी भी याद रखिएगा, मार्केट जो जिगजैग फॉर्म में चलती है राइट. यही मार्केट को इतना टफ बनाती है. आपके ट्रैप का रीजन सिंपल सी बात है कि ये जो हाँ जिगजैग मार्केट चलती है भाई. हाँ राइट. अगर वो स्ट्रेट चलता तो शायद सभी, मैं तो आज सर बिलियनियर बस होता बस था. सारे लोग बिलियनर होते हैं. ठीक है. हाँ. हाँ तो मेरे को वही कंफर्म करना था जो आपने लास्ट में बोला था क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने के पहले, कि हम स्विच होना है हमें मल्टीपल हाँ, टाइम फ्रेम में, राइट. मल्टीपल. और मल्टीफ्रेम टाइम फ्रेम में स्विच होने के बाद हमें मूवमेंट पता चलेगी कि नेक्स्ट मूवमेंट कौन सी हो किधर सकती मार्केट डायरेक्शन, मार्केट है. का बट क्या सर रहेगा? हम अगर मार्केट का क्या, डायरेक्शन क्या जैसे किधर जैसे सर रहेगा? डाउन ट्रेंड में है, डायरेक्शन किधर, डायरेक्शन. हाँ किधर रहेगा, राइट, किधर रहेगा. तो इसमें भी मेरे को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है. जैसे आज रिसेंटली मैंने देखा मार्केट में गोल्ड डाउन ही डाउन जा रहा है. ओके, वो और डाउन ही जाएगा डाउन जा डाउन. रहा है. अब वो रिटेस्ट कहाँ तक लेगा अगर, हाँ ओके, और डाउन जाएगा, नो प्रॉब्लम. वो वो पॉइंट नहीं अपना. बस ऐसा है कि अगर लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में स्विच हो रहा हूँ, तो मेरे को एक कंफर्मेशन आ जानी चाहिए थी अब तक, जो कि अभी नहीं आई है. मैं हायर लो हायर हाई मैं ये पॉइंट्स तो निकाल पा रहा देखिए हूँ, प्रज्वल, एक बात फिबोनाची नहीं भी एक बात ड्रॉ कर रहा हूँ. अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए, जैसे आपको डाउट हो रही है, तो हम्म, इसके लिए देखिए, जब तक कि आपकी कंप्लीट ट्रेडिंग कंप्लीट नहीं हो, ठीक है, तब तक डाउट आप आएंगे. रियली बता रहा हूँ, क्योंकि पता है ट्रेडिंग में एक दूसरे से सारी चीजें जुड़ी हुई है. सच में बता रहा हूँ. जैसे होता है ना कि राइट. देखो, एग्री अगर सर, आपको अल्फाबेट की आपने एबीसीडी सीखा, एबीसीडी जब आपने सीखा तब आप वर्ड बनाना सीख गए. ठीक है, जैसे कि अभी प्रज्वाल, अगर मान लो कि अभी मुझे कोई बोलेगा प्रज्वाल लिखने के लिए, मैं इजीली से लिख दूंगा. बट वही अगर एक बच्चा है जो एबीसीडी में जो गड़बड़ा जाता है, ठीक है, उसे मैं बोलूंगा कि भाई तू लिख, तू TRAJ ये लिखना, तो उसमें गड़बड़ा जाएगा. तो सिंपल से जब तक कि एक दूसरे से चीजें जुड़ी हुई है, अगर आपको एबीसीडी नहीं आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप स्पेलिंग बनाने में आपको प्रॉब्लम होगा. जो बात है ऑब्वियस सी बात है. उसी तरीके से राइट अगर आप राइट. कंप्लीट ट्रेडिंग नहीं एग्री सर, जानते हो, तो सिंपल सी बात है कि मार्केट स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करोगे तब आपको दिक्कत आएगी, थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा. एक ही चीज है, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है. जब सब कुछ सीख जाइएगा ना, तब आप एक कहानी बना पाइएगा, एक स्टोरी बना पाइएगा. ठीक है. ओके, गॉट इट सर, गॉट इट. थैंक यू सो मच. ओके. प्रकाश, प्रकाश, आर राहुल,
हेलो सर। बोलिए Hello. बोलिए राहुल। गुड इवनिंग सर। क्या सर राहुल? मेरा डाउट, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग राहुल। मेरा वॉइस ठीक है ना? हाँ थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, मे बी आई थिंक। सॉरी गाइस, आज बस मेरा प्रॉब्लम है, बट कल से मैं प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, डोंट वरी। वाईफाई लगा हुआ है ओके यार, सर। बट फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, क्या बताऊं मैं। ओके सर, माय डाउट इज दैट हम्म, my doubt is different from the subject you were taking today. हम्म। If we trade in options, then which chart you should follow while doing SMC, like option chart or spot chart? आपका पूरा वॉइस ब्रेक हो रहा है, आपको पूरा पूरा वॉइस ही ब्रेक हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। Like if we trade in options, which chart you should follow, like spot chart or option chart? सिंपल सी बात है, अगर ऑप्शन अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑप्शन चार्ट फॉलो कीजिए, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसको फॉलो करना है आपको, दूसरा को फॉलो करने से थोड़ी ना कुछ होगा, ठीक है। Okay sir, then which strike price should I choose, ITM, OTM or ATM? देखिए ये जो है ना, ये पहले आप ट्रेडिंग सीखिए, तो उसके बाद में फिर आप ये सब आपको खुद खुद आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पहले कंप्लीट पहले टेक्निकल एनालिसिस चार्ट ट्रेडिंग सीखिए, उसके बाद ये सब आंसर आपको खुद खुद मिल जाएगा। ओके ओके सर, यही था मेरा डाउट। प्रकाश का मेरे ख्याल से हो गया था ना, प्रकाश, हाँ। आलम 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 हेलो। ओके, हाँ बोलिए आलम। सर जो अभी आपने पढ़ाया है ये उस पे आपके आईडी पे लोड है? मेरे आईडी पे? कौन सा आईडी पे? हमारी जो आईडी है स्नैपचैट, हम्म, उस पे लोड है ये? मुझे कोई आइडिया नहीं इसके बारे में। इसका प्राइस एक्शन का स्टार्टिंग में या एसएमसी का वीडियोस लोड रहता है ना सर? देखिए मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है ना, मुझे तो पता भी नहीं है, ठीक है, लोड है नहीं है, तो इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। इसके बारे में आप सर से पूछ लीजिएगा बाद में, ठीक है, क्या है नहीं है। अच्छा, अगर सर जो आपने अभी बताया है, कोई भी जैसे हमें $50 चाहिए पर डे, कितना, क्या बोलेगा? कितना बड़ा लॉट साइज, कितना बड़ा अकाउंट जरूरी होगा? क्या आपने बोला, फिर से बोलिए। $50 हमें अर्निंग चाहिए पर डे, तो इसके लिए कितना लॉट साइज, कितने बड़े अकाउंट से? ओके, कितना चाहिए? ठीक है, अकाउंट बड़ा नहीं चाहिए आपको, अगर $50 अगर पर डे चाहिए, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि आपका अकाउंट बहुत बड़ा होना चाहिए, जी नहीं। आपके पास में अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास में अगर इसका कोई आंसर नहीं, अगर आपके पास में $100 भी है, $200 भी है, तो आप आराम से $50 निकाल सकते हो। बस ट्रेड पकड़ो ना, उस तरीके का ट्रेड तो पकड़ो, वरना एक दिन में 120% और 130% भी प्रॉफिट निकलते और 5% 10% भी निकलते हैं। क्या बोल रहे हैं? $100 से निकाला जा सकता है इजीली में? हाँ, इजीली से निकाला जा सकता है, तो एक ही ट्रेड से निकाला जा सकता है। और एक ही ट्रेड से मैं आपको बताता हूँ ना, कल की परसों का ही बात है, ज्यादा नहीं, मेरा बल्कि 133% मेरे ख्याल से 133% का प्रॉफिट निकला था यार। लीवरेज थोड़ा हाई रखते कितने की लॉट लगानी पड़ेगी? क्या कितने की लॉट से लेना पड़ेगा? माइक्रो लॉट मैटर नहीं करता। देखिए आप जो है ना, लीवरेज इंक्रीज कर लीजिए अपना, थोड़ा लीवरेज, और खास करके जहां से मार्केट मतलब कि बूम करने वाली, ठीक है ना। देखो जब आप लोग ट्रेडिंग में जब धीरे धीरे अपना फ्यूचर बिल्डअप करने लगे, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी कि कहाँ से मार्केट स्पीड में रफ्तार से निकली, कि बस मात्र 2 से 3 घंटे के अंदर उतना प्रॉफिट आपको दे करके निकाल देगी, आपके पैसे को डबल कर देगी। ज्यादा नहीं यार, 2 घंटे 1 घंटे काफी है डबल करने के लिए, बट उस तरीके का ट्रेड शायद सप्ताह में 1 बार मिलता है, वीक में 1 से 2 बार मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बाकी फिर 15%, 20%, 25% निकालो यार, और क्या। तो अलग अलग करेंसी पे चेक करना पड़ेगा ना सर? हाँ, वो तो चेक आपको करना ही पड़ेगा ना, वो तो आपको चेक करना ही पड़ेगा, इसमें कौन बचा सकता है, इसमें कोई नहीं बचा सकता है भाई, चेक करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, सुबह उठ करके 10-15 चार्ट तो आपको देखने ही पड़ेंगे,
कि आपका जी, सेटअप बिल्कुल। कहाँ कहाँ बन रहा है, ठीक है। फिर वहां पर फिर आप फिर अपना सेटअप मतलब फिर बनाइए। एक ही एक करेंसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। अब एक करेंसी पे आप डिपेंड रहिएगा तो कैसे काम चलेगा, आपको देखना पड़ेगा ना कहाँ पर। देखिए भाई हम है ट्रेडर, एक ही बात मान, हम है भाई ट्रेडर, हमको जहां पैसा मिलेगा वो चार्ट पे जाएंगे, हमें चार्ट से कोई प्यार और मोहब्बत नहीं, जो बात है साफ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें बस एक ही चार्ट के साथ में, जैसा होता है ना कि लॉयलिटी मेंटेन करना पड़ता है कोई भी चीजों में, कि भाई बस हमारा जिस तरह शादी हो जाता है हमारा एक लड़की के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है यार यहाँ पे कि आपका एक बस जीबीपी यूएसडी के साथ में कनेक्शन बना हुआ है, बाकी सब आपके दुश्मन है, ऐसा कुछ नहीं है। जहां से मिले पैसा, जहां से मिले ज्ञान, भाई वहां से बटोरो, पैसे बस चाहिए। मार्केट में आए हो पैसे बनाने के लिए, बस पैसे मिले अपना काम खत्म हो गया, हमें कोई चार्ट से मतलब नहीं है, पैसे बन जाए फिर चार्ट को देखो भी ना, एक ही चीज है। आप लोगों ने सुना भी होगा, तो भाई पैसे बन जाए, लैपटॉप को शट डाउन करो और निकलो, फिर जाओ पार्टी करो, ठीक है। एक ही चीज है यहाँ पे, पैसा बनना चाहिए, और पैसा बनने के लिए अलग अलग चार्ट पे नहीं देखोगे तो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा। तो एक ही चार्ट पे रहोगे तो महीना में 1 और 2 ट्रेड आपके अच्छे मिलेंगे। इसके आपको लिए 1-2 ट्रेड अच्छा प्रैक्टिस की जरूरत चाहिए पड़ेगी ना। कि अब आपको सप्ताह में 2-3 ट्रेड चाहिए अच्छे अच्छे, अभी आपको चूज करना है, ठीक है। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए सर। हाँ, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। सिंपल सी बात है कि आज अगर ये पोजीशन पे हूँ तो प्रैक्टिस के दम पर ही हूँ, मेहनत के दम पर, ठीक है। रातों रात कुछ नहीं हुआ है, रातों रात कुछ भी नहीं हुआ। आज ये लेवल पे आने के लिए मुझे 6-7 साल अपना देना पड़ा है, 6-7 साल दिया हूँ, तब जाकर के कहीं अगर ट्रेड जाते भी हैं तो कोई अगर 120% 30% निकलते तो कोई मुझे शॉकिंग नहीं होता है, मुझे कोई ज्यादा खुशी नहीं होती, क्योंकि मैंने उतना मेहनत किया है। एक टाइम ऐसा भी था जब मैंने ये लॉस भी झेला है, ये सबके साथ में होता है, ठीक है ना। इसलिए इससे आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा हताश नहीं होना है कि यार मुझे लॉस हो गया, मैं अब क्या करूँ, ये वो नहीं, ये सबके साथ में होता है, नेचुरल फिनोमिना है भाई, सब झेले हैं सब। बस एक ही काम करना है कि स्टार्टिंग में कम अमाउंट कम रखना, बस एक ही चीज सिखाऊंगा, $50 के अंदर ही रहो, $50 के पार मत जाना, ठीक है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में नुकसान ही करने वाले हो। $20 $30 रखो, उससे ज्यादा मत रखो अपने अकाउंट में। तो सर जब एसएल लगाए रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर भी आपके स्टार्टिंग में पैसे नुकसान ही होते हैं, ठीक है ना, जब तक कि आपके ऊपर हाथ जो किसी भी पर्सनल मेंटोर करना। ओके, ठीक है, चलिए ओके। और किसी का कोई डाउट? और किसी का नहीं है? वर्देश का तो मैंने देख लिया था, वर्देश हो गया था ना, वर्देश का हो गया था, हाँ, बाकी सबका हो गया, ठीक है गाइस। तो आज का क्लास यार हमारा यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है। ओ सत्येंद्र, हाँ सत्येंद्र बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए सत्येंद्र। नमस्कार सर। नमस्कार एक्चुअली सत्येंद्र। अगर मैंने मेरी एक ट्रेड फंसी हुई थी तो उससे कैसे हाँ। निकला जा सकता है? देखिए मैं ट्रेड यहाँ पर प्लीज, यहाँ पर मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता, सॉरी, ये अच्छा, क्लास एजुकेशन क्लास है, ओके। सॉरी इसके लिए हेल्प नहीं, ठीक है। क्योंकि वरना फिर पता चला कल से जो है सारे लोग अपना चार्ट ही लेकर के आ गए। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू समझ ही सकते हैं आप, ओके। जी। तो चलिए फिर आज का क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग कल एक अलग जोश के साथ में, एक अलग ताजगी के साथ में हम लोग गाइस डेफिनेटली मिलेंगे। और कल आप लोग नोटबुक लेकर के बैठिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। ओके चलिए, बाय, गुड नाइट गाइस।